वेलकम टू LKG क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ का टॉपिक संख्या पद्धति। शुरू यहाँ से करना है अपन को। तो संख्या पद्धति शुरू करते हैं। संख्या पद्धति में जो मैं पहले आपको मोस्ट जो परिभाषाएं रहती है, मोस्ट जो कुछ संख्याएं रहती हैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो पहली आती है प्राकृत संख्याएं। ये संख्याएं 1 से अनंत तक रहती है। ये संख्याएं 1 से अनंत तक रहती है। ये नेचुरल नंबर रहती है। एन बराबर 1 से अनंत तक रहती है। इनको डिनोट एन से करते हैं। तो एन 1 2 यहाँ से अनंत तक ये संख्या रहती है। उसके बाद आती है सम संख्याएं। सम संख्या ये ऐसी संख्या होती है जिसमें जो संख्या पूर्णतया 2 से विभाजित हो वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जो प्राकृत संख्या जैसे 2 4 6 8 ये सारी संख्याएं प्राकृत भी होती है, लेकिन ये सभी संख्याएं 2 से भी विभाजित रहती है। जैसे कि 2 4 6 8 ये सभी संख्याएं इवन संख्या मतलब सम संख्याएं रहती है। उसके बाद इसमें आता है ओड संख्याएं। ओड संख्या मतलब विषम संख्याएं। विषम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो। जैसे 3 5 1 7 9 11 13 ऐसी सभी संख्याएं जो कि पूर्ण रूप से विभाज्य न हो, ये अनंत तक रहती है। इनको ओ से दर्शाते हैं। ये चीज़ आप याद रख लेना। कभी कभी ओ नंबर पूछ लेता है तो अपन को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ओ क्या है। ओ विषम संख्याओं को डिनोट करने का तरीका है। उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो संख्या होती है जो इनमें जीरो भी शामिल होता है। जैसे कि जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से अनंत तक होती है, और जबकि पूर्ण संख्या है इनमें 0 से अनंत तक ये संख्याएं होती है। ये संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। मैंने पूरे नोट्स लिख रखे हैं, आप उनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या टेलीग्राम चैनल पे मैं PDF फॉर्म में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं वो संख्या होती है जिनमें पूर्ण संख्याओं को तो ऋणात्मक चिन्ह से गुणा कर दिया जाता है। ये तो मतलब पूर्ण संख्याएं तो -1 -2 ऐसी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको माइनस से डिनोट कर दिया जाता है। प्लस इनमें रहता है नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्याएं। मतलब ये पूर्णांक को जेड से व्यक्त करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो जेड बराबर माइनस अनंत से जो चालू होती है, -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 ऐसे करके ये अनंत तक होती है। ये संख्याएं सभी पूर्णांक कहलाते हैं। ये सभी संख्याएं पूर्णांक होती है। इनमें कभी P/Q के रूप में फॉर्म नहीं आएगी, अर्थात परिमेय संख्या के बीच में फॉर्म नहीं आएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो कि केवल 1 से तो विभाज्य हो। अभाज्य संख्या वो होती है, 1 को कभी भी अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है। ये आपको याद रखना है। 1 को कभी भी अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है। अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें या तो वो केवल 1 से विभाजित हो या उनका स्वयं का ही गुणनखंड हो। जैसे कि 2 में किसी का भाग जा सकता है क्या, आप बताओ। 3 5 7
ये सभी संख्या ऐसी होती हैं इनमें केवल स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जा सकता। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद आती है परिमेय संख्या। परिमेय होती है P/Q के रूप में, और अपरिमेय होती है जो कि परिमेय नहीं हो वो अपरिमेय होती है। P/Q के रूप में मतलब अपरिमेय तो वो होती है जो P/Q की फॉर्म में ना हो, जैसे √2, √3, ये सभी क्या है अपरिमेय संख्या है। पहले छोटी क्लासों में चलता था कि सिद्ध कीजिए कि √2 प्रूव डेट की √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपन को सिद्ध करना पड़ता था। तो उससे ये चीज़ आई है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 जो भी √ में है, जैसे √5 ये सभी एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अंश व हर के रूप में होती है। अंश व हर के रूप में होती है। ये अपनी जो मोस्ट संख्या चलती है वो मैंने आपको बता दी। और कोई आपके मन में क्यूरी हो तो आप मुझसे फ़ोन पर कॉल पर बात कर सकते हैं। उसके लिए मैं नंबर लिख देता हूँ आपको, आप कॉल पर बात करने के लिए। ये थोड़ा पेन क्या है डिस्टर्ब करता है, पेन ये सही नहीं है, इसलिए आप ये मत समझना कि मास्टर की राइटिंग ख़राब है। मास्टर तो एकदम चक लिखता है। इसके बाद अपन चलते हैं अगली चीज, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से अनंत तक की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। मैंने बता दिया आपको। सम संख्या 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्या सम संख्या कहलाती। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक वन लाइनर में आपको समझा दिया। ऐसी इनकी परिभाषाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है, समझ में अपन को कुछ नहीं आता है और अपन उनको पढ़ के रटते हैं बिना मतलब में, कोई मतलब नहीं है। तो मैंने प्राकृत संख्या जो ये सभी ये आपको समझ में भी आएगी और याद भी हो जाएगा। 1 से अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। आपको ये याद रखना है। नेचुरल नंबर इसे n से डिनोट करते हैं। सम संख्याएं जो कि 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। जैसे अभी अपन माने 511 को आप पूर्ण रूप से विभाजित कर सकते हो 2 से? मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप 511 को पूर्ण रूप से दो से पूर्ण रूप से विभाजित कर सकते हो क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, हम कर नहीं सकते इसको 2 से विभाजित। क्यों? 510 तक तो भाग चला जाएगा, इधर कुछ भी हो, पर 1 तो बचेगा, अर्थात पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। या पॉइंट में आंसर आएगा 0.5, ऐसे आंसर आएगा। तो ये सभी संख्याएं विषम संख्या होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके ये अनंत तक चलती हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या होती है। 0 से अनंत तक की संख्या का मतलब, जैसे प्राकृत संख्या तो 1 से अनंत तक की थी, और पूर्ण संख्या होगी 0, 1, 2, फिर धीरे धीरे अनंत तक होगी। ठीक है। उसके बाद पूर्णांक संख्या के समूह में ऋणात्मक चिन्ह तथा प्राकृत संख्या को समुच्चय। पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह तथा प्राकृत संख्या को समुच्चय पूर्णांक संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 1 के अलावा किसी से विभाज्य नहीं हो। अर्थात जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि एक संख्या 29 एक अभाज्य संख्या है। तुम इसमें आप 1 के अलावा किसी और का भाग दे सकते हो? ये बताओ आप मुझे कि सर मैं 1 के अलावा किसी और का भाग दे सकता हूँ? नहीं दे सकते। इसी प्रकार 2, 3, 5, 7 ऐसे करके बहुत सारी संख्या होती है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। आप यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि आपको बताना है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में आपको अभाज्य संख्या बतानी है कि अभाज्य संख्या कितनी होगी। ये डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। एसएससी में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या बताइए, या 1 से 1000 तक के बीच में अभाज्य संख्या बताइए। वो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे ज्ञात करनी होती है, लेकिन आपको पहले इस सवाल का जवाब देना है कि 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर। तो अगला पृष्ठ अपना कहता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? जो P/Q के रूप में हो। ये अपन ने बता कि
पी अपन क्यू, जैसे अपन माने 1/2, 2/4, 3/2, 4/4, ये भी परिमेय है। आप इसे मत समझना कि पूर्ण संख्या जो एक रहती है वो परिमेय संख्या ही रहती है। और ये चीज़ बहुत बार सिद्ध करवा चुका है छोटी क्लासों में, शायद आपको ने पढ़ा हो तो आपको पता हो ध्यान से, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं है, जैसे √2, √3 इसमें आ जाता है, √5 इसमें आ जाता है, √7 इसमें आ जाता है, ऐसी संख्या ये सभी कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। उसके बाद अपन चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? अब ये बताओ कि इसमें कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, ये ज्ञात करनी है। तो सर इसमें तो 251, 331, 571 ये सभी समझ में नहीं आ रहा भाई कौन सी अभाज्य है कौन सी नहीं है। तो 251 इसमें अभाज्य संख्या है। आप इसमें किसी का भी भाग दे के देखो, इसमें एक के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा। 331, 571, जबकि 341 में भाग चला जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी, 341 में आपके भाग चला जाएगा। उसके बाद 1024, ये 1024 के अभाज्य गुणनखंड की आपको संख्या बतानी। 1024 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या बतानी। तो 1024, ये 1024 हमने लिख लिया। अब इसमें 2 से चालू करें, सबसे छोटी संख्या 2 से चालू करें 2, तो ये गया 512, ये गया 256, फिर ये गया सर 128, फिर ये गया 128, ये गया 64, ऐसे करके 10 बार जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। 10 अपने पास इसका आंसर हो जाएगा और इसका 341 आंसर है। उसके बाद अपन चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला पृष्ठ ये रहा। सभी 2 अंक की संख्याओं का योगफल कितना है? सभी 2 अंक की संख्याओं का योगफल कितना है? तो 2 अंक की संख्या पहले अपन को ये याद रखनी है कि कहाँ से चालू होती है? 10 से। 10, 11, 12 और ऐसे करके ये जाती है अपने पास 99। सही है ना दोस्तों? ठीक है। तो अपन को एक चीज़ तो याद होगी, कौन सी सर? कि ये सभी संख्याओं को अपन देखें तो कितने नंबर होंगे ये, मतलब 10 को हटा दो इधर से 10 को हटा दो, तो 11 से 90 तक अपन संख्या देखें तो कितनी संख्या हुई अपने पास, ये बताओ। 11 से 90 तक अपन संख्याएं देखें तो कितनी संख्या हुई अपने पास? हम्म, 80 संख्याएं हो गई। और 10 और ये 9 संख्या है, ये 91 से 99 तक 9 संख्या है ये, और एक ही 10। तो अपने पास टोटल संख्या आ गई, टोटल पद आ गए 90। अपन को ये याद रखना है कि 10 से चालू हो रही है वो संख्या 90 संख्याएँ होगी। पहले अपन को ये याद होना चाहिए कि 10 से जो चालू हो रही है वो संख्या कितनी होगी अपने पास? 90 संख्या टोटल है। तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कुल पद कितने हैं? n/2 और a प्लस an, अर्थात शुरू का पद और लास्ट का पद। तो n/2 90/2 10 प्लस 99। ठीक है, तो 45 तो ये आ गए और 10 प्लस 99 109 हो गए। इसको अपन गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? तो इसको गुणा कर रहे हैं तो भाई आ रहा है ये 4905। तो अपने पास डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन अपने पास बिल्कुल सही होगा। मैंने हल करके वाकई बता दिया, वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और उससे बहुत सारे सवाल होते हैं तो वो ऐसे मजाक में मत लेना उस फॉर्मूले को, वो बहुत अच्छा फॉर्मूला है और उसको याद रखने जैसा फॉर्मूला है। और याद रखना तो आपके काम में ही आएगा वो फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ गया अपने पास 4905। ठीक है,
इसके बाद अपन चलते हैं अगले पृष्ठ पर। एक पृष्ठ अपन ने छोड़ दिया। सभी 3 अंक की संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब सभी 3 अंक की संख्या वो 100 से चालू होगी। कहाँ तक चलेगी सर? चलेगी ये 999 तक। बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ तो? 999 तक चल रही है ये संख्या। तो अपने पास टोटल संख्याएँ कितनी होगी ये आपको बताना है। टोटल संख्याएँ कोई बताओ। 900 संख्याएँ अपने पास होगी टोटल पद। तो वही अपन फॉर्मूला लगा देंगे 900/2 और शुरू का पद 100, लास्ट का पद 999, ये अपने पास होगी। ठीक है, तो 999 और 100 और 900/2। 900/2 में भाग देंगे तो भाई 450 आ गया, और 100 + 99 करेंगे तो 1099 आ गया। इन दोनों को गुणा करो तो आपके पास कौन सा आएगा? आपके पास ये आ जाएगा 4900। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। मैं इसमें लिखा छोड़ देता हूँ, आप समझ जाना। अगला आ रहा है। अगला क्या कह रहा है आपसे? अगला कह रहा है 75 की पावर 3 प्लस 25 की पावर 3, 75 की पावर 2 प्लस 25 की पावर 2 और माइनस 75 × 25। ये आपका सवाल कह रहा है। अब इस सवाल को अपन कैसे करेंगे? तो इस सवाल को मैं इस पन्ने में कर रहा हूँ, आप देख लेना। इस सवाल को मैं इस वाले पन्ने में कर रहा हूँ। तो ये क्या कह रहा है अपन से? 75 की पावर 3 प्लस 25 की पावर 3। 75 की पावर 3 प्लस 25 की पावर 3। अपने पास आपने एक सरसम्मी पढ़ी हो तो a³ प्लस b³ क्या होता है? इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब होता है a + b, a² प्लस b² माइनस ab। यहाँ वही कंडीशन बन रही है, देखो आप। a³ प्लस b³, मैं आपको समझ, a³ प्लस b³, ये a और ये b, तो a² b² और ab माइनस की। समझ में आ रहा है? ये सरसमीका अपने पास बन गई। तो अपने पास क्या आंसर होगा? a + b। इसका आंसर क्या होगा? जैसे मैं इसको लिखूं a³ प्लस b³, नीचे a² प्लस b² माइनस ab। ये फॉर्मेट आपको दे रखा है वहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा? a + b। और ये सरसमीका आपको याद रखनी, ये इसमें ये माइनस वाली भी चलती है, उसमें ये दोनों माइनस, जैसे यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये वही फॉर्मेट बन रहा है। तो इसमें अपन को क्या करना है? a + b करना है। आपको क्या करना है? a + b करना है। a + b मतलब 75 + 25, तो कितना आएगा आंसर? 100। तो मैं सारा मिटा के इसका हल लिख देता हूँ। इसका हल कितना आ रहा है? ये साफ करना ज़रूरी होता है भाई। आप ये समझना है, मास्टर साहब साफ करता है भाई, ये साफ करने ज़रूरी होते हैं। तो इसका आंसर आएगा अपने पास 100। वो कैसे आएगा आपको इस पन्ने में पता चल जाएगा। ये सरसमीका मोस्ट है और ये हमेशा कई बार पूछ चुका है इससे और इससे, और ऐसी बहुत सारी सरसमीका होती है, जैसे a + b का होल स्क्वायर, एक सरसमीका ये होती है। एक a - b, एक a² माइनस a² माइनस b², ऐसी बहुत सारी सरसमीका होती है, शायद आपको याद नहीं। मैं उसके नोट्स अगर आप सरसमीकाएँ लेना चाहे तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू आपको बहुत बहुत ये वीडियो आपको देखने के लिए। और मैं ये कहूँगा कि मुझे लाइक की ज़रूरत नहीं है, आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास ये वीडियो डलते ही आपको टाइम पे पहुंच जाए। और दूसरी बात, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बच्चों की मदद हो सके।